श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के तीसरे भाग से कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने जो लिखा है उसके सद आचरण और सद विचार के प्रकरण के अंतर्गत अब गुरुदेव कहते हैं भक्ति सत्य लक्ष्मी और मां को संबोधित करके कहते हैं। यह पुष्ट 430 पर है। मां एक बात कहूं, गुरुदेव ने कहा, तुम यही चाहती हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही रहूं, तुम्हारे पास रहूं और तुम मुझे खूब खिलाया पिलाया करो और मुझे रुष्ट पुष्ट रखो। क्या करूं मां, तुम्हारी शुद्ध भावना है, मैं समझता हूं, जानता भी हूं, परंतु मेरी दशा की क्या कहूं। श्री कृष्ण भगवान की तरह अगर मैं भी मेरे श्री पतितपावन जी भगवान से वरदान में मांग लेता कि मातृहस्तेन भोजनम, तो सभी तरह से बढ़िया रहता, परंतु मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं मेरे भगवान से। मां जानती हो ना कृष्ण भगवान की यह बात गुरु सांदीपिनी जी ने फिर यही वरदान दे दिया था, मातृहस्तनेन भोजन पाया। भगवान पधारे तब उनकी मां मौजूद थी, जिंदा थी। रावण भक्ति, व्यवहार शुद्धि बगैर अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी। भाई, प्राण छोड़ते वक्त तो कपट छोड़ो। रावण को देखो, उसने कैसी युक्ति की है। रावण ने सुना था कि अंत समय में राम कहने से मोक्ष होता है। रामायण भर में कहीं भी रावण ने राम शब्द का उच्चार नहीं किया। तपस्वी, राजकुमार आदि संबोधन किया। युद्ध में अंत समय में उसने सोचा कि राम कहे बिना मोक्ष नहीं है। राम कहने की श्रद्धा है, पर सीधी रीति से कहना नहीं है। तब रावण बोला, कहां राम रण हतो पचारी। रावण के मंत्री उसके पास ही खड़ा था। उसने कहा, अब तो युक्ति छोड़ो बस। इतना कहकर रावण ने प्राण छोड़ दिया। भगवान हंस दिए। धीरे धीरे क्रमशः हम नीतिमय जीवन बनाने की वृत्ति बनाए, सोचे और समझे। रंजना, मैं तो रावण की जैसी भक्ति करती हूं आपकी। श्री गुरुदेव ने कहा, रंजन तुम द्रग खंजन में रज अंजन नित्य लगाया करो। भव भंजन गजन दुख महा रघुनंदन का यश गाया करो। गुरु माता पिता अरु बंधु सखा इनको मत भूल सताया करो। जो सहज बने गृह की चर्चा गृहिणी वत मन को लगाया करो। आगे पुष्ट 461 पर गुरुदेव कहते हैं धन में पाप। गुरुदेव कहते हैं सत्य के अनुसरण से चारों वाणी शुद्ध रहती है। चार वाणी यह है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। भाव सहित, सम्मान सहित दिए हुए दान से ही धन की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि के द्वारा ही परमात्मा की कृपा साध्य होती है। अन्न शुद्धि से शरीर का रस सात्विक होता है। द्रव्य में पाप का निवास है, इसलिए सहज अशुद्धि है ही। इसके लिए दान, परमार्थ, सत्कर्म आदि
अनिवार्य है। शुद्ध संपत्ति होती है तभी सुखदायी व कल्याणपद बनी रहती है। द्रव्य की अशुद्धि को लेकर ही श्रीमंतों को मद हो ही जाता है। मद से अशुद्धि गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि मद से बुद्धि भ्रष्ट होती है। करने का सूझे नहीं और नहीं करने का प्रिय हो जाता है। यह है भ्रष्टता। इससे धन का नाश होता है। सज्जनों की लक्ष्मी शांतिप्रद, सुखदायी तथा हितकारी होती है। जो शूर है या पुरुषार्थी है या कृतज्ञ है, उसके पास लक्ष्मी जाती है। पुरुषार्थ या द्रव्य संपादन की प्रवृत्ति जरूर आवश्यक है। उससे तन मन सुस्वस्थ सुप्रसन्न रहते हैं, परंतु तन मन की क्षमता उपरांत जो प्रवृत्ति की जाती है, उससे तन मन को अपार हानि पहुंचती है। गुरुदेव आगे 462 पृष्ठ पर कहते हैं, सेवा परोपकार नित्य कर्म है। गुरुदेव ने कहा, आज के बुद्धिवादियों ने सेवा को भी स्वार्थ पूर्ति का साधन बना दिया है। कीर्ति के लिए, अच्छा कहलाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, अपने परिवार की संपत्ति परिवार के लिए सलामत बनी रहे इत्यादि कई हेतुओं की पूर्ति सेवा की ओट में की जा रही है। सेवा वही कर सकता है जो अपने निकट के रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, निकट के परिचितों की और आसपास में रहने वालों की छोटी बड़ी सेवा सहज प्रेम भाव से और उदारता से करके अलौकिक तुष्टि का आनंद लेता रहा हो। अच्छा कहलाने की ईषणा, कीर्ति की लालसा और अहंकार सत्कर्म को विकृत कर देता है। दिनचर्या में सेवा का स्थान मैं प्रथम मानता हूं। परोपकार तो नित्य कर्म होना चाहिए। जैसे स्नान, भोजन, भजन, व्यापार, धंधा आदि नित्य कर्म है, वैसे ही सेवा परोपकार नित्य कर्म है। साधन भजन कोई मुश्किल कार्य नहीं है, परंतु कोई भी कार्य हो, नियम, व्यवस्थित ढंग तथा लगन से ही सुगम व सफल होता है। अस्त व्यस्त ढंग से करने से कुछ होता नहीं है। सरल कार्य भी दुष्कर और महान कष्टदायी हो जाता है। नित्य प्रति के कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर ही डालना चाहिए। उसको करके ही और कार्य करे। आगे गुरुदेव उसी पृष्ठ पर कहते हैं, भाषा का अज्ञान। बैंक में कैशियर के पास एक पट्टा वाले नए नियुक्त हुआ। वह अंग्रेजी जानता नहीं था। बैंक के साहब ने कहा, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, उतना याद रख लोगे तो यहां काम चलेगा। ध्यान में रख लो, जब बुलाया जावे तब पास पहुंचकर यस सर कहना। पट्टा वाले ने कहा, जी साहब, याद रख लिया है। ऐसा कहूंगा, किसी बात के जवाब में ना कहनी हो तब नो सर कहना, हां कहनी हो तब ऑल राइट सर कहना। ऐसा बोलना। पट्टा वाले ने कहा, जी हां साहब, ऐसा बोल दूंगा। काम की बात पूरी होवे तब थैंक यू सर कहना ही चाहिए। ऐसे शिष्टाचार है तो थैंक यू सर बराबर कह देना, भूलना नहीं। पट्टा वाले ने कहा, नहीं भूलूंगा, बराबर ऐसा ही अंग्रेजी बोलूंगा। एक बार कैशियर साहब नोटों का बंडल टेबल पर भूल गए। घर पहुंचने पर याद आया, दौड़े दौड़े बैंक में आए।
पट्टा वाले को फौरन पूछा, यहां नोटों का बंडल तुमने देखा था? पट्टा वाला झट से बोला, यस सर। पट्टा वाले को बंडल का कुछ मालूम नहीं था, परंतु साहब का ऑर्डर था अंग्रेजी में जवाब देने का, और साहब ने सिखाया भी था, तो बोल दिया, यस सर। कैशियर ने कहा, लाओ बंडल, मुझे दे दो। तब भी अंग्रेजी में जवाब दे दिया, नो सर। साहब गुस्सा से बोले, दे दो वरना पुलिस में दे दूंगा। पट्टा वाले ने जवाब दिया, ऑल राइट सर। पुलिस आई और उसे ले जाने लगी। तब साहब से कहा, थैंक यू सर। भाषा का अज्ञान न हो, फिर भी बोलने पर सामने वाले तुम्हारा ज्ञान तुरंत जान लेते हैं, मालूम पड़ जाता है। आगे गुरुदेव ने पुष्ट 510 पर जो कहा है कि सुख नश्वर पदार्थों में नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। मनुष्य का जन्म सुख प्राप्ति के हेतु हुआ है। सुख की आवश्यकता सब कोई को होती है, क्योंकि सुख ही अपना मूल स्वरूप है। दुख से प्रत्येक मनुष्य को अपार कष्ट होता है। फिर भी सुखी मनुष्यों से ज्यादा मनुष्य दुखी दिखते हैं, वह मिलते हैं। कारण कि सुख किस प्रकार से प्राप्त करना, यह बहुधा लोग जानते नहीं है। सुख प्राप्ति का उपाय मालूम पड़ जावे तो सुख प्राप्ति होना सरल बात है, इतनी कठिन नहीं है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके सुख प्राप्ति के मार्ग को जान लेना, समझ लेना और उसका अनुसरण करना, यह मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। सुख प्राप्ति का प्रयत्न सभी करते हैं, अलग अलग तरीकों का आश्रय लेते हैं। प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को यथार्थ सुख का अनुभव होता नहीं है। जब तक सही मार्ग नहीं अपनाता है तब तक। जिस वस्तुओं को प्राप्त करके मैं सुखी होऊंगा ऐसा समझा जाता है और उनके लिए प्रयत्न करके प्राप्त कर लिया जाता है, परंतु जब उन वस्तुओं का यकायक नाश हो जाता है तब उनके वियोग का दुख इतना ज्यादा होता है कि उनके संयोग के सुख से भी कई गुना ज्यादा दुख हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि नश्वर पदार्थों से सुख के बदले दुख ज्यादा प्राप्त होता है। पदार्थों में सुख है नहीं। सुख सुख कहता हुआ और सुख की सुख चाहता हुआ मनुष्य अंत में दुखी होकर जाता है। जैसा आया था वैसा ही हाय हाय करता चला गया और मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। धन, पुत्र, परिवार, वैभव आदि में मनुष्य को कुछ अंश में सुख का अनुभव होता है, परंतु यह सुख यथार्थ सुख नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं। जिन पदार्थों के संयोग से सुख होता है, उन्हीं पदार्थों के वियोग से कई गुना अधिक दुख होता है। इसलिए पदार्थों में सुख है, यह यथार्थ नहीं है। फिर भी पदार्थों में सुखानुभव होने का कारण यही है कि उनकी प्राप्ति के लिए हमने जो प्रयत्न किया होता है, वह प्रयत्न पदार्थों के मिलने पर सार्थक सफल होता है और उसी वक्त हमने उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा व पुरुषार्थ किया था, वह प्राप्ति होने पर पुनः अपने मूल स्वरूप में शांत हो जाते हैं और उस वक्त उस वेग को उत्पन्न करने वाले आत्मा में उस वेग को शमन होने पर ही हमें सुख अनुभव होता है। यथार्थ सुख
बाह्य पदार्थों में से मिलता नहीं। बाह्य पदार्थों से उतना ही सुख मिलता है जितने अंश में वे हमारे कर्तव्य पालन में सहायक होते हैं। जहां कर्तव्य पालन में सहायक नहीं होते हैं वहां फिर दुखदायी होते हैं। यदि यथार्थ सुख की प्राप्ति के हेतु नश्वर पदार्थों की सहायता ली जावे तो वे पदार्थ जितनी मात्रा में सहायक होते हैं उतनी मात्रा का यथार्थ सुख का हमें अनुभव होता है। इसलिए कर्तव्य पालन को हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा विस्तृत, व्यापक अर्थात विशाल करना चाहिए। तन, मन, धन व वचन की सामर्थ्य का पूरा सदुपयोग करना ही चाहिए। ये नाशवंत पदार्थों के द्वारा स्थायी यथार्थ सुख संपत्ति आत्मा की है और जो जन्मांतरों भी अविनाशी है, उसका संपादन कर लेना चाहिए। सबके सामने श्री गुरुदेव ने कहा, संकल्प हो गया है वह मिथ्या नहीं होंगे, परंतु एक बात चौकस है कि मैं खूब आनंद में हूं, प्रसन्न हूं। आनंद और प्रसन्नता के साथ संकल्प की परिपूर्ति करने की उत्कंठा सतत बनी रही है। जितने वर्ष गए उतने दिन अब नहीं है। यह गुरुदेव ने 9/1/57 को कहा था। गुरुदेव ने अपने लीला का संवरण 1970 में किया था, तो आप देख लेना वर्ष कितने हो गए। अब यहां पर सद विचार और सद आचरण का प्रकरण समाप्त हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रकरण लिया जाएगा। वह क्या होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता, पर ऐसे ही पहले किताब जो पढ़ी थी दूसरा भाग, उसी के अनुसार के ही प्रकरण हो गए। कुछ नया नहीं, वैसे ही प्रकरण है, क्योंकि इन्हीं प्रकरणों में सारे उपदेशों को संकलित किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।